नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस क्लास के मैथ्स क्लास नंबर 8 में हम 15 बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज का जो चैप्टर रहेगा एचसीएफ साथियों और आपका एलसीएम से रिलेटेड हम टोटल 15 प्रश्न करेंगे। और आपको पता है एचसीएफ एलसीएम से 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछा ही जाता है। जी हाँ, तो 1 से 2 नंबर कन्फर्म कीजिए और ये 15 क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। तो पहला प्रश्न है साथियों, 15, 30 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से जानेंगे, 1 से 2 लाइन में आप लोग उत्तर निकाल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे निकालेंगे 15, 30, 6 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो निकालने का ट्रिक सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। 15, 30 और 6 का लघुत्तम मतलब होता है एलसीएम। तो 15 का हम गुणनखंड कर लेंगे 3 गुणे 5। 30 का क्या कर लेंगे, 30 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और 6 आएगा 2 गुणे 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो कितना आएगा ध्यान दीजिए। तो सभी को पता है लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर 30 आएगा। ये गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी संख्याओं में आप लोग गुणनखंड निकालते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा माइंड गेम भी यहाँ पे लगाना है कि 15, 30 और 6 का एलसीएम क्या आएगा। सभी को पता है जो बड़ी संख्या आएगी ज़्यादातर 15 और 6। ठीक है, ये 30 के गुणनखंड से ये भी आपके 15 और 6 इसी में ही आ रहे हैं। तो 30 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो 30 हमारे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें 2 ऑप्शन को देखना है। इसके बाद कह रहा महत्तम, महत्तम होता है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मतलब क्या होता है, इसके लिए गुणनखंड निकालना अनिवार्य होगा। यानी 3 और 5 से कटता है। 30 के गुणनखंड कौन कौन सा अभी हमने निकाला था, 2 गुणे 3 गुणे 5 और 6 का 2 गुणे 3। एफसीएफ मतलब होता है ये इन तीनों में वो संख्या मौजूद होना चाहिए। देखिए 3 3 3 3 3 जो है तीनों में मौजूद है। 15 के गुणनखंड में, 30 में भी, 6 में। यानी 3 से काटे तो 6 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 15 भी कटेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसी महत्तम संपदा जो तीनों को काट सके, तो वह हमारी 3 है। अर्थात 30 और 3 हमारे आ गया। यानी कि 15, 30, 6 का लघुत्तम समापवर्तक 30 और महत्तम समापवर्तक 3 आ गया। तो यहाँ पर साथियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक करते जाना है, कमेंट करते जाना है। तैयारी जारी रखना है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर साथियों सर्वोपरि है। और मैथ में दोस्तों बता रहा हूँ 30 में से 20+ आप लोग इसको लेकर आएंगे, वो भी आसानी से लेकर आएंगे। तो चलिए कंसेप्ट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ से, कंसेप्ट से 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस अभ्यास करना है और बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 28 और 42 के लासा और मासा पूछा जा रहा है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। पहले हम 28 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 सते 28। इसके बाद 42 से निकाल लेंगे तो 2 गुणे 3 2 3 6 सते 42। ये आ गए गुणनखंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सभी को पता है कि लासा यहाँ पे कितना आ जाएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। तो लासा 2 दूनी 4 गुणे 7 गुणे 3, यानी 7 21 चौके 84। 84 क्या आएगा यहाँ पे, लासा आ जाएगा। लासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों संख्याओं को पहले सेम लिख दें और काटते जाएं। जैसे यहाँ पे काटेंगे 2 से 21 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 2 से दोनों संख्याएं नहीं कट रही, फिर भी काटना पड़ेगा आपको। 21 और चौके के 14 कट रहा है, इसलिए आप 2 से काटेंगे। 21 और 7 बचा, अब 3 से काटिए, 3 सते 21 7 आ गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 3 2 2, तो 4 ये हो गया, 4 3 12 और 12 सते 84। तो 84 क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। और मासा क्या आएगा, मासा सभी को पता है जो दोनों में विद्यमान होना चाहिए। यानी 28 का जो हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाला था, क्या निकाला था,
2 गुणे 7 निकाला था, और 42 का क्या निकाला था, 2 गुणे 3 गुणे 7। तो दोनों में क्या मौजूद है, 2 और 7। तो 2 गुणे 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का HCF हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, यानी 84/14, यानी 84/14। अनुपात मतलब बटे ही होता है। तो 14 एक कम 14, 14 6 84, 6/1 आया, यानी 6:1 आ गया। 6:1 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गलती मत कर दिए, 1:6 मत कराइएगा, ठीक है, 6:1 ही करना है, क्योंकि पहले LCM दिया है, फिर HCF दिया है। लघुत्तम अनुपाते आपका महत्तम समापवर्तक है। तीसरा प्रश्न है, हर एक टाइप का, हर एक क्वेश्चन में 15 टाइप के प्रश्न करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 टाइप्स जानेंगे, और इन टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 35, 56 और 34, 44 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए बहुत बड़ा गुणनखंड है, इसको आपको अलग अलग गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा, बाकी कोई चारा ही नहीं है। महत्तम LCM बिना गुणनखंड के आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को गुणनखंड फटाफट निकालिए, आप देखेंगे 28 आएगा। 28 को इसको काटेंगे, इससे काटे, दोनों कट जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन। यह हो सकता है अगर आपको नहीं निकालना है तो हर एक ऑप्शन को काट के देखिए, 23 से काट कर देखिए दोनों को, 5 से काट के देखिए, ठीक है, और 28 से काट कर देखिए। जब ये सभी ऑप्शन से आप देखेंगे अगर दोनों में भाग चला जा रहा है तो यह फिर महत्तम HCF बन जाएगा, यानी वही हमारी संख्या वैल्यू हो जाएगी। तो हमें दोनों का गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आई होप सभी पैरामिड क्लास को लाइक कर दिया होगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों चौथा प्रश्न प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न देख लेते हैं कि 1/5, 3/4 और 5/2 का लासा होगा। देखिए जब भिन्न में संख्या दी गई हो, भिन्न में LCM HCF कैसे निकाल जाता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं को, जैसे आपका यहाँ पे दिया रहेगा 1/5, 3/4 और 5/2 दिया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या है, LCM निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। चलिए तो सभी लोग निकालिए। सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, 1, 3, 5 का LCM क्या आएगा, क्या आएगा, सभी लोग निकालेंगे, 15 आ जाएगा। और 5, 4, 2 का HCF क्या आएगा। HCF मतलब जो सभी से कटे। देखिए एक ही 2 काटेंगे, 4, 5 नहीं कटेगा, मतलब यहाँ से एक HCF आ जाएगा। तो 15/1 आ गया। 15/1 लासा मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर कोई भी भिन्न का लासा पूछा जा रहा है तो उसके लिए हमारा सी ऑप्शन होगा। इसके लिए सूत्र होता है, अगर भिन्न का लासा पूछा जा रहा है तो अंश का हम क्या करेंगे, अंश बटे हर होता है ना, तो भिन्न में अंश का हम क्या कर लेंगे, लासा निकालेंगे, यानी LCM निकालेंगे। और हर का क्या कर लेते हैं, हर का HCF निकाल लेते हैं, यानी कि मासा निकाल लेते हैं। वह हमारा जो हमें वैल्यू निकालना हो वो ऊपर निकालते हैं। जान लें, अगर लासा पूछा रहा तो ऊपर वाली संख्या का लासा निकालिए, नीचे का मासा। अगर मासा पूछा जा रहा तो ऊपर वाली संख्या का मासा निकालिए, नीचे का लासा निकालिए। ये बहुत अच्छी आसान ट्रिक है। जो पूछा जा रहा है वो ऊपर वाली यानी अंश का वही हमें निकालना है, बाकी उसके विपरीत हर का निकाल लेना है। अगला देख लेते हैं, 5वां प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। दो संख्याओं का मासा व लासा क्रम से दिया गया है। ये दो संख्याओं का मासा 20 और लासा 400 है। यदि पहली संख्या 200 हो तो दूसरी संख्या क्या निकाल लेंगे। एक लाइन में उत्तर आएगा। एक लाइन में उत्तर कैसे आएगा, इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों लासा यानी कि LCM गुणे मासा यानी HCF बटे क्या दिया गया यहाँ पे, दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या क्या दी गई है, 200 दी गई है, दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे क्या कर लेंगे, दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या, क्या कर लेंगे, पहली संख्या। इतना आप लें, नोट कर लिया। अब देखिए LCM कितना दिया गया है, यहाँ पे HCF 20 और LCM 400 दिया गया है और पहली संख्या का मान 200 दिया गया है, और हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो LCM HCF के ट्रिक से निकाली जाती है। 2 0 2 0 कट गए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 20 दूनी कितना होता है, 20 गुणे 2 यानी कि हमारी 40 हो जाएगा। तो 40 देखिए सी ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 गुणे 2 40 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, समझ में नहीं आएगा कमेंट करें,
और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम चैनल में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, उस चैनल से जुड़ जाएं। सारे फ्री में क्लासेज, फ्री में नोट्स PDF फाइल आपको मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में यह शिक्षकों का परिवार है। दोस्तों, दो संख्याओं का मासा और लासा 3:2 के अनुपात में है। यदि इनमें से एक संख्या 2x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। माना HCF LCM मान लीजिए, मासा क्या दिया गया है, LCM बराबर 3x और HCF बराबर क्या मान लेंगे, 2x। इतना कर लेना है ना। चलिए, इतना कर लिया आप लोगों ने, और फार्मूला सबको पता है, LCM गुणे HCF, तो 3x गुणे 2x बटे में क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। पहली संख्या 2x है, 2x से 2x काट दीजिए, 3x हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकल आएगी हमारी, 3x निकल आएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। राइट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 7वें प्रश्न की, बात कर लेते हैं। 5/7, 20/11 और 30/21 का मासा क्या होगा? मैंने बताया था ना, भिन्न में हमने पहला प्रश्न किया था लासा यानी LCM का किया था। अब HCF का करेंगे, महत्तम समापवर्तक का। तो क्या करेंगे, देखिए 5/7 दिया है, 20/11 दिया हुआ है और 30/21 दिया गया है। मासा यानी HCF निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकाल लीजिए और नीचे वाली संख्या का LCM निकाल लीजिए। इसका क्या निकालना है, HCF और नीचे का LCM। तो 5, 20 और 30 का तीनों संख्याएं कट जाए, वह हमारी 5 है। 5 से सभी कट जाएंगी, 5 भी कटेगा, 20 भी दी, तो 5 आ जाएगा HCF। और यहाँ पे 7, 11, 21 में आपका LCM क्या आएगा, तीनों का एक साथ गुणनखंड कीजिए। जब आपका तीनों का साथ एक साथ गुणन खनेंगे तो 77 आ जाएगा। तो 5/77 हमारा क्या आ जाएगा, इसका मासा निकल के आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मासा निकालना है तो अंश का क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे और हर का लासा निकाल लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, 40, 50, 100 के लासा व मासा का गुणनफल क्या होगा? हर एक टाइप के प्रश्न लेकर आ रहे हैं, कोई भी छूट के नहीं जाएगा, एग्जाम में ही से आएगा, यानी 2 नंबर आज क्लियर ही हो जाएगा। तो 40, 50, 100 का LCM निकालिए और मासा का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कैसे निकालेंगे। 40, 50, 100 का दोस्तों LCM 200 आएगा, गुणनखंड लिख कीजिए। और HCF क्या आएगा, HCF 10 आएगा, क्योंकि 40 10 से कटेगा, 50 और 100 भी, 10 हमारा LCM आ जाएगा। तीनों से कट रहा है, बाकी आपका अदर नहीं आएगा। 2 गुणे 5 आ जाएगा HCF। तो इनका गुणनफल क्या आएगा, 200 गुणे 10। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। आप लोग बोलेंगे ऐसे डायरेक्टली बता रहे हैं सर, तो सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2 से काटिए, कितना आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा और 50 आएगा। अब इसमें देखिए 2 सभी काटते जाएंगे, लेकिन हमें HCF निकालना है, तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। देखिए 20, 25, 50 दिया गया, तीनों संख्याएं किससे कटेगी, तो वह संख्या हमारी 5 है, 3 से भी आपका नहीं कटेगा। तो क्या आ गया, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा, 5 25, 5 आएगा और इसे काटेंगे 10 आ जाएगा। अब देखिए ये पहली संख्या 4 है, 5 से भी नहीं कटेगा, बाकी 2 संख्याएं कट रही, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं तो कोई संख्या नहीं कटेगी। तो 5 गुणे 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे HCF। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो HCF कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो LCM 200, HCF 10, दोनों का गुणनफल 2000 आ जाएगा, जो हमारे बी ऑप्शन पर ऑलरेडी दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए, 13, 65, 15, 60 व 77, 55 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बड़ी संख्या है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी संख्या को कैसे निकालते हैं, ऑप्शन से क्लिक करते हैं। ठीक है, बड़ी संख्याओं को ऑप्शन पे, सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, ये तीनों संख्याएं कट रही कि नहीं कट रही है। ठीक है, जब आप डी ऑप्शन 195 देखेंगे, तीनों संख्याएं आपकी 195 से कट जाएगी, तो 195 आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45, 52 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे। इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए समझते हैं।
तो अभीष्ट संख्या क्या होगी? 38 माइनस 2, 45 माइनस 3 और 52 माइनस 4 कर लेना है। जो शेष दिया गया उनको इनको माइनस कर लेना है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 36 आ जाएगी। दूसरी 45 में 3 माइनस करेंगे 42 आ जाएगी। चौथी 52 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 48 आएगा। यानी 36, 42, 48 हमारी संख्या आएगी। और इसका क्या निकाल लेना है? इसका हमें निकालना क्या है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों में HCF निकालना है। 36, 42 और 48 का HCF निकालिए। HCF मतलब तीनों संख्याएं कटनी चाहिए एक साथ। चलिए 2 से ट्राई करेंगे। 18 दूनी 36 और 21 दूनी 42 और 48 का क्या आएगा? 2 4 24 आ जाएगा। अब देखिए तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। वह हमारा 3 है। 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। इसके बाद आप देखेंगे नहीं कटेगी क्योंकि 6 7 8 आ रहा है। तो 2 3 6 क्या आ जाएगा? 2 3 6 HCF आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे सही होगा। नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिससे 38, 45, 52 से भाग देने पर शेष इतना बचेगा। अगर 6 में आप 38 से भाग दीजिए 6 6 36, 2 शेष बच रहा कि नहीं बच रहा? यहाँ पर 2 शेष दिया गया है। 45 से अगर आप 6 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 6 7 42 और 42 3 45, 3 शेष बचेगा ना? ये भी देखिए आपका दिया गया है। 52 में अगर 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 6 8 48 और 48 माइनस 52 करेंगे, 52 माइनस 48 4 बचेगा शेष। तो यहाँ पे देखिए शेष 4 दिया गया है। तो हमारा आंसर सही है, आप चेक भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया आइए समझ लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 410, 751, 1030 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे? हर एक स्थिति में 7 शेष बचना चाहिए। तो अभी संख्या क्या होगी? देखिए अब प्रत्येक स्थिति में 7 बचेगी, यानी कि 410 माइनस 7, तीनों में 7 का माइनस कर दीजिए। 751 माइनस 7 कर दीजिए, ठीक है, और 1030 माइनस 7 कर दीजिए। तीनों में से 7 घटा दीजिए, ठीक है, इन तीनों में से माइनस 7 7 कर दीजिए। वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आपकी आ गई होगी 403, 744 और 1023। अब इन तीनों का क्या करना है? HCF निकालना है, मैंने बताया था ना। और इन तीनों का HCF क्या आएगा? 31 आएगा। सभी ऑप्शन में देखिए कौन कौन सी तीनों संख्याएं काट रही है। तो पहली ऑप्शन देखिएगा, हमारी संख्याएं कट जाएगी। 31 से कम 31 एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 31 में 40, 9 बचेगा, 93 हो जाएगा। तो 31 टाइम 93 होता है, ये संख्या कट रही है। दूसरी संख्या इसी तरह कट जाएगी। 31 दूना कितना होता है? 62 होता है। और 62 10 72, यहाँ पे कितना बच रहा है? 12, यानी 100 क्या हुआ है? 24। अब 31 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार जाए? 4 बार पढ़िएगा। 3 चौक 12, यानी 31 चौके 124 होता है। और इसी प्रकार इसको भी आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। 31 ताई 93 करेंगे और फिर 93 बचेगा, 9 और 93 हो जाएगा, 31 ताई 93। तो 31 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो हमारा शेष बचेगा, वह हमारी संख्या क्या होगी? 31 हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 0.6, 9.6, 0.36 का लासा निकालिए। देखिए दशमलव का लासा कैसे निकालेंगे आप लोग? आंसर ठीक है आप लोग लगा लेंगे, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे निकालना है। सिर्फ 2 लाइन में आपका आंसर आएगा। कैसे? देखिए समझिए। अब देखिए ये दशमलव में दिया गया है, इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे? दशमलव में तोड़ लेना है। 0.6 को 60 में लिख लीजिए, 9.6 को 960 लिख लीजिए और 0.36 को 36 लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद इन तीनों क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2880 आएगा। 2880 आ जाएगा। और हमने दशमलव लगा हुआ था, अब 2880 क्या आएगा? तो 2 अंक बाद क्या हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 28.80 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 लाइन में आंसर आया। करना क्या है? पहले हम क्या कर लेंगे? इनका दशमलव हटा के सीधे डायरेक्टली संख्या लिख लेंगे। 60, 960 और 36, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2880 और 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। दो संख्याओं का लासा 2079 है एवं उनका मासा 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे, एक लाइन में भी आंसर है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, हमने एक ट्रिक आपको बताई थी। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, सभी को पता है, हम ये ऐसे टाइप का प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा संख्या बड़ी थी इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी कंबाइन किया है। तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी 2079 गुणे 27 बटे पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है यहाँ पे 189 है। इसका सलूशन निकालिए, दूसरी संख्या की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब इतना तो आप लोग कर लेंगे गुणा भाग। ठीक है, गुणा भाग करेंगे 297 आंसर आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30 एवं 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है? अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आप दोस्तों 2 लाइन का है, कह सकते तो एक ही लाइन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मन में ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वह न्यूनतम संख्या 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचता है। जब प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे तो करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकाल के प्लस 1 कर देना है। इन तीनों का 24, 30, 42 का 18, 24, 30, 42 इन चारों का एलसीएम निकालिए। इन चारों का जब आप एलसीएम निकालेंगे 2520 आएगा, और अंत में एक शेष बचता है तो प्लस 1 कर देना है। तो 2521 हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है, इसलिए हमें +1 कर देना। 15वां प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 5, 6, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य हो? पूर्णतः विभाज्य हो। अब हम लोग क्या करने पड़ते हैं, 4, 5, 6 सभी का यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब पांचों संख्याएं के प्रत्येक में भाग करना, ये कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक सलूशन है। सलूशन यह है कि इन पांचों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन पांचों का एलसीएम क्या आएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 पूर्णतः विभाज्य होगा, क्योंकि एलसीएम निकला है। एलसीएम जो निकलता है वह पूर्णतः विभाज्य होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 15 बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जो एलसीएम एचसीएफ थे। और आपको पता है इस टॉपिक से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, अनिवार्यतः 100% पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है। पिछले एग्जाम पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी तैयारी के लिए, इससे बेस्ट तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर अगर अटेंड करना है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।